सुरता मा तोर रोवत रहथो, आठो पहर तो लगुनत रहथो, आजा संगी झन अवतरसा, आजा संगी झन अवतरसा, बन जा मोर हितवा। छत्तीसगढ़िया हवो सबले बढ़िया हवो, छत्तीसगढ़िया हवो सबले बढ़िया हवो, सब मोला जाने सब मोला माने, मैं का करो मोर यार। छत्तीसगढ़िया हवो सबले बढ़िया हवो, जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। पानी रे पिए पियत भर ले, पानी रे पिए पियत भर ले, दोस्तदारी झन छूटे, जियत भर ले मोला मोहि डारे, मोला मोहि डारे रानी, तोर बोली बचन मोला मोहि डारे, मोला मोहि डारे रानी, तोर बोली बचन मोला मोहि डारे। संगवारी हो, जय जोहार। मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज जोरदार शुरुआत भैया के स्वर ले हो गए, भैया के गायकी हो गए हैं। कोनो परिचय के मोहताज नहीं है शेख अमीन जी, हमार छत्तीसगढ़ के जाने माने आवाज। नमस्कार। और मोर बड़े भैया आदरणीय शेख अमीन भैया, आपके हृदय अभिनंदन है, स्वागत है, जय जोहार। बहुत 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 धन्यवाद आप मन के। भैया आप इतना बढ़िया सुरीला सफर तय करत हो, आप बहुत पहली ले गावत हो, तो तब आप जिन ढंग से कंपोजिशन गावत रहे हो और अभी आप जिन ढंग से कंपोजिशन गावत हो, का फर्क दिखता हो दोनों में? अब टेक्नोलॉजी के बड़े अंतर आगे हैं और बाकी कंपोजिशन के अगर आप बात करूँ तो पहली भी बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया कंपोज़र रहीस मार्केट में, और अभी न्यू जनरेशन भी आगे है, तो टाइम के थोड़ा फ़र्क पड़ते, बट संगीत तो संगीत रहते, कभी ओल्ड नहीं हुए, तो चला थे सफ़र। आप के शुरुआत लाइव रिकॉर्डिंग से हुई इसकी ट्रैक रिकॉर्डिंग से हुई सब, या दोनों प्रकार के अनुभव है? जब मैं शुरू करे रहे हूँ तब ट्रैक रिकॉर्डिंग शुरू हो गई रही, तब लाइव रिकॉर्डिंग जात रही, मतलब कुछ थोड़े से प्रोजेक्ट में करे रहे हूँ मैं, अदरवाइज लाइव रिकॉर्डिंग के ट्रैक रिकॉर्डिंग तब तक शुरू हो गई रही। तो मुल्ला आप ये बताते हो कि लाइव रिकॉर्डिंग में जिन ढंग से कलाकार मन बुड़ाए एक दूसरे ला देखत हुए, का ट्रैक रिकॉर्डिंग में घलो वो बात आवत है? एक मज़ेदार आपला मैं वाकया सुना हूँ। मैं गए रहे हूँ बम्बई एक फिल्म में गाए बर, तो वहाँ मोर मुलाकात हो रही जसपाल जी ले, नदिया के पार में जो गाए रही सिंगर, ग्रेट सिंगर जसपाल जी। तो वो एक ऐसे घटना मोर संग शेयर करे रही कि पहली कहा होती रही कि मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चैम्बर में कोई रोमांटिक गाना है, कोई विरह के गीत है, तो वो गाएं पहली। तो वो टाइम जो फीलिंग रही थे, एक्चुअल फीलिंग आते। अब क्या हो गए कि ट्रैक रिकॉर्डिंग है, मैं गात हूँ कोई गाना, कोई बहुत रोमांटिक गाना में गात हूँ, सपोज मोला नहीं पता है कौन मोर साथ गाही, या मान लो पता भी है, बट वो अपन पार्ट गा के चले जाही और मैं अपन पार्ट गाऊँ, वो फील नहीं आ पाए जो लाइव रिकॉर्डिंग में जो फील मतलब रहना चाहिए, वो ट्रैक रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाए। ये मोर विचार है, मैं भी बहुत मन सहमत हो ही नहीं भी हो ही, बट मोर ये विचार है कि लाइव के बात अलग रहते। एक चीज़ में देखे हूँ कि गाना दो तरह से होते हैं। अब शेख अमीन जिले में जहाँ तक जानता हूँ, वो पहली गाना ल देखते, ओकर बाद कंपोजिशन ल सुनते,
और हमेशा की तरह अपन पहला गाना बरोबर वो लोग प्रैक्टिस करते, है ना, और ओकर बाद फिर स्टूडियो होती जाते। लेकिन आजकल डायरेक्टर प्रोड्यूसर मतलब तुरंतदान महाकल्याण चाहिए। एकदम सही। मैगी हम्म, 2 मिनट नूडल टाइप के, कहाँ आज भाई अमीन आजा शाम को तो गाना गाना है, ऐसे नहीं हो। हमार जो जतका भी ग्रेट सिंगर आप देख लो, रफ़ी साहब हो गए, लता जी हो गए, पुराना जतका भी ग्रेट सिंगर रहीस, एक एक महीना 2 महीना प्रैक्टिस करत रहीस एक गाना ला। ओखर बाद जब टेक होए तब भी जब मान लो लास्ट के लाइन अगर बिगड़ जाए, फिर से पूरा लाइन पूरा गाना ओमन ला गाए बर पड़त रहीस दैट टाइम। ठीक है, तो आज वो सब गाना अमर है, और ये इंस्टेंट मैगी नूडल वाला गाना ला आप लोग सुन लो। अभी जैसे शुरुआती दौर में आप हम लोग बढ़िया गाना सुना, ऐसने ढंग ले आप कंपोजिशन के विशेष ध्यान रखते हो, तो ये तरह के और कुछ गाना आपके सुरता में होई? अब बड़कन गाना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गाना में गाए हो और कंपोजर मन गवाई से मोला, तो एक गाना मोला अभी याद आते मैं सुना हूँ आपन ला। और अभी आप ला बड़गन गाना याद करके रखना है काबर की ना मैं हाँ ना आपके इंटरव्यू लेबर बैठे हो ना कुछ नहीं, बस आप मन सन गुठियात का है भैया के गाना लबर दिन से लाइव नहीं सुने रहे हो तो लाइव सुने के बहाना बनाया बढ़िया है बढ़िया है ना, तो स्वागत है भैया। तो एक गाना मुला याद आते, ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया फिल्म आए रही करण भाई के, ओमा में गाए रहे हूँ यह गाना। वह थोड़ा दार्शनिक टाइप के गाना है। जतना मायाला तै बांट ले बे, संगी और साथी के साथ ले बे, नान्हे ना रोवाना नहीं रे, बड़े ला सताना नहीं रे, जिंदगी के ठिकाना नहीं रे, जिंदगी के ठिकाना नहीं रे, जतना मायाला ते बांट ले बे, हो संगी और साथी के साथ ले बे। ऐसने कुछ रीस हो गाना। कोई भी कलाकार के जे बात ला मतलब पहले पूछना चाहिए, लेकिन वो बात ला मैं बाद में पूछा था कि कोई भी कलाकार ऐसने कलाकार नहीं बने, वो कलाकार के कलाकार बने पीछे बहुत तपस्या, बहुत त्याग, बहुत अभ्यास रहते। और एक चीज़ और जुड़े रहते कि परिवार में कोनो सिंगर रहते या कोनो कलाकार रहते, ऐसे कोई आपके पृष्ठभूमि रहीस भैया? मोर माला अब्बड़ शौक रहे म्यूजिक के, तो गुनगुनाना ओकर शौक रहीस, तो वही ले मोर अंदर भी आगे जीन्स बोलते हैं ना डीएनए में रहते, तो मोर माँ से मोर में ट्रांसफर हुई सो। फिर ओकर बाद में आप कक्षा वक्षा घलो ज्वाइन करे हो? हाँ, फिर मैं हाँ कमला देवी संगीत महाविद्यालय ले प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करे हूँ इंडियन क्लासिकल के। अब बड़कन पोस्ट पॉडकास्ट में बोल चुके हूँ यहाँ। फिर ओकर बाद में वॉइस कल्चर सीखे हूँ डॉक्टर टी उन्नी कृष्णन सर ले। अभी तो वो केरला शिफ्ट हो गए, पहली वहाँ HOD रही खैरागढ़ म्यूजिक यूनिवर्सिटी में, तो ओखर कराले में यहाँ फिर वो सीखे हूँ वॉइस कल्चर। तब बसंती मोती सर रही, स्वर्गीय बसंती मोती सर, ओखर ले थोड़ गज़ल के बारीकी सीखे हूँ। और अभी क्लासिकल के तालीम लेत हूँ, एक मोर गुरु है अफजा रहमान करके, मोरले छोटे है, छोटे बहिनी जैसे है, ओखर ले सीखत हूँ। गुरु तो गुरु होते, निकल सीखना है। अब ये बड़े बात है कि आप एक नाम कमाए के बाद में और इतना आपके कार्यगत व्यस्तता रहते होकर बाद भी आप सीखत हो। भैया आप क्लासिकल टच वाला ट्यून बहुत गाए हो वो, और क्लासिकल आप साथ लेके चलते हो और बहुत एंजॉय करते हो आप, तो ये क्लासिकल के विधा में कौन कौन विधा में आप गायन करत हो? क्लासिकल में सेमी क्लासिकल टाइप के गाना में गाऊँ, क्योंकि हार्ड कोर क्लासिकल गाना अब्बड़ कठिन है और ओमन आपला बहुत समय देना पड़ते हैं, कम से कम 6-7-8 घंटा रियाज करे बर पड़ते, तब आप गा पाहू क्लासिकल ला। सेमी क्लासिकल टाइप के गाना थोड़ा लाइट मूड के सुगम संगीत टाइप के में हाँ गात हो, और वो मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं हार्ड कोर क्लासिकल तो बहुत कठिन काम है। अभी एक गाना में हाँ आवाज जब सुने रहे हो,
छाया चंद्राकर जी के साथ। ओके। बहुत बढ़िया गाना है और बड़ा मन लगा के गाया हुआ। जी जी, छाया दीदी के साथ तो अब बड़कन गाना है, मोर हिट गाना। अभी हाल ही में रिलीज़ भी हुई से एक गाना और रिलीज़ हुई से, चंद्रभूषण भाई के ओमा म्यूज़िक है, तो अभी ट्रेंडिंग में है, चला थे। और छाया दीदी के साथ बहुत अकन गाना है जो पब्लिक पसंद करते। मैं एक गाना सुना हूँ, मुखड़ा सुना हूँ, जो काफ़ी फेमस है और मैं हर पॉडकास्ट में एक बार ज़रूर गाता हूँ ओला, ओकर अंतरा सुनाता हूँ। तोर बिना ये मन के पिंजरा, देख तो कतना सुनना पर गे, मन में मैना बनते आजा, पीरित के दूठन गीत सुना दे। तोर बिन मोर सुर ताल है सुनना, तोर बिन मोर सुर ताल है सुनना, पीरित के सुर ते मिला दे, सुरता माँ तोर रोवत रहे थो, सुरता माँ तोर रोवत रहे थो, आठों पहर तो लगुनत रहे थो, आजा संगी झन उतर सा, आजा संगी झन उतर सा, बन जा मोर हितवा। ये गाना है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एल्बम के गाना गाए बर कतका टाइम लेत हो और पिक्चर के गाना गाए बर कतका टाइम लेत हो? चंपेश्वर भाई ऐसे है कि गाना तो गाना होते, बट अंतर का होते ना कि जैसे एल्बम कोई बनाइस तो एक छोटा सा सिचुएशन होते, रोमांटिक एल्बम गाना है, आप मतलब सैड एल्बम गाना है, ओकर पीछे अतका स्टोरी नहीं होए। फिल्म के गाना का है आपला पूरा सिचुएशन देख के, हमन का हन प्लेबैक सिंगर। जैसे कि मैं बताया कि मैं वॉइस कल्चर घलो सीखे हूँ उन्नी कृष्णन सर ले, तो वो सिखाई समन ला सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्रेशन आपला डाले बर पड़ते। तो फिल्म में स्टोरी होते, गाना के पहली का सीन चला थे, ओखर से रिलेटेड गाना बनाते हैं ना कंपोजर, आमतौर पे ऐसने होते, तो ओमा ज़्यादा मेहनत लगती, सिचुएशन देख के समझ के बोल ला, एक एक बोल ला फील करके गाए बर पड़ते। मैं ऐसने एक रिकॉर्डिंग में गे रहे हूँ, सोनू निगम जी गात रही, मैं बैठे रहूँ बाहर, सोनू निगम जी अंदर चैम्बर में गात रही, तो अतका बढ़िया लगी, बोला अतका बड़ा रजिस्टर वो कैरी करते अपन साथ, ओमा अपन हाथ से पूरा गाना लिखते। एक फिल्म के गाना रही, वो पूछत रही मंजूर मतलब का होते, मोर मतलब का होते, ये माया मतलब का होते, तो ऐसने पूछ के वो पूरा पहले समझत रही, फिर गात रही। वो फीलिंग लाए बर, वो फीलिंग एक लाए एक बर, चीज वो एक फीलिंग सफल लाए सिंगर। हाँ, तब आप कोई भी गाना उठा लो, सोनू निगम जी के अतका छत्तीसगढ़ी में गाए है, वहाँ एक से एक गाना गाए और का फील है, ऐसे लगते है कोई छत्तीसगढ़ी मैनखा कोई गात है, ऐसे लगते। तो ये डिफरेंस होते एल्बम में गाए के और फिल्म में गाए के। मतलब इनडायरेक्ट रूप से आप मोला ये बोला था कि एल्बम और पिक्चर में डिफरेंस होती है कि एल्बम में कम पैसा मिलते और फिल्म में ज़्यादा पैसा मिलते। यहाँ सब लोग वैसने मिलते, छत्तीसगढ़ में के पैसा के बात नहीं करना है आप मतलब। अच्छा, पैसा के बात करूँ तो लोग गुस्सा हो जाते फिर। तो वही मन खुश रहा है। हाँ, और अभी तो हमन बहुत खुश हैं काबर कि आप हमारे स्टूडियो में आए हबो। भैया पिक्चर में ऐसे कोई गीत आपके मन में हो ही जिन जेकर लिए आप ला बढ़िया सिचुएशन दी सोही, ओकर बाद वो गाना ला आप निभाए हो? फिल्म के गाना सुना था आप मतलब मैं करण भाई बर गाए रहे हूँ मैं। करण भाई मोला सिचुएशन दे रही कि करण भाई रिक्शा चलाते, बिंदास रिक्शा वाला है और बढ़िया एंजॉय करके गाते, तो वो एक अलग सिचुएशन होते। रोमांटिक गाना आप मन लगाना है तो थोड़ा इजी नहीं थे, मैं बताता हूँ आप मन ला। सैड सॉन्ग भी इजी नहीं थे मोला लगते है ऐसे, बट जब इस टाइप के कोई सिचुएशन आप ला मिलते ना तो थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करके गाए बर पड़ते। तो ये गाना ऐसे रही, छत्तीसगढ़िया हवो सबले बढ़िया हवो,
छत्तीसगढ़िया हवाओं सबले बढ़िया हवाओं, सब मोला जाने सब मोला माने, मैं का करूं मोर यार। छत्तीसगढ़िया हवाओं सबले बढ़िया हवाओं, छत्तीसगढ़िया हवाओं सबले बढ़िया हवाओं। बढ़िया है। वैसे भी शेख अमीन जी जो है थोड़ा से सीरियस मूड के हरे और सीरियस मूड के व्यक्ति अगर रोमांटिक गाना गावा थे या एक तरह के उत्साही गाना गावा थे तो निश्चित रूप से आप सिचुएशन में फिट बैठे के प्रयास करते हो। बराबर। एक मुला चीज सुरता आवत है कि अनुराग शर्मा जी बहुत बढ़िया सिंगर है, वर्तमान में बहुत सफल सिंगर है। ओकर संग एक बढ़िया ढंग ले आपके भेंट हो रही है। हाँ। ओकर संग कैसे भेंट हो रही है और कैसे आप दोनों जुड़े और लंबा सफर अभी आप मन तय करे वो करत घलो हम। अभी जैसे कि आप मन बोले हो, आज के डेट में अनुराग मोर छोटा भाई है। पहली तो मोर छोटा भाई है, ओकर बाद आज की डेट में सुपरस्टार है वो। आज कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं हुए जेमा वो नहीं गाते। और अभी आप मन ला पता भी हो ही ओला शिकागो भी इनवाइट करे है नाचा ग्रुप मन हा। तो मोर मुलाकात बड़े इंटरेस्टिंग ढंग ले हुई अनुराग से। वो एक सिंगिंग कंपटीशन में आए रही गाए बर, वो गात रही स्वर्गीय के जी के गाना, ओकर वॉइस में बहुत सूट करत रही। कतेक साल पहले की बात हुई भैया? ये मोर ख्याल ले 20-22 साल हो गए। तो वो गात रही तो मैं सुने हो यार ये लड़का क्या गाता है, जबरदस्त। ओकर बाद मैं बोला बुलाया इधर आओ, तो बोले जी भैया। और बोला यार क्या आवाज़ है आपकी, आप गाते हैं कहीं? बोला भैया ऐसे गाता हूँ और सीखत रही सो टाइम वहाँ। तो फिर मैं बोले कि हमारे साथ गाएंगे आप, हमारा ग्रुप है। तो मैं इनवाइट करे बोला। तो वो दिन है और आज के दिन है, हमन एकदम जुड़े हन और अक्सर हमार बात होते। मैं ज़्यादा रायपुर में रहूँ नहीं, तो वो खर शिकायत रही थे कि भैया आप रिथो नहीं, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ आप बाहर रिथो और मुलाकात नहीं हो पाए। तो 2 महीना 3 महीना में ऐसे मुलाकात होते। लेकिन ओला में छोटे से अतका बड़ सुपरस्टार बनते देखे हूँ और ओखर सुख है, मतलब बहुत खुशी होते कि आपके छोटा भाई सफल होते हो ही तो कैसे लगी। बिल्कुल सही बात। तो वैसने है। तो आप दोनों एक संग रहा बहुत कन गाना भी गाए हो भैया? गाना भी गाए हैं और सीखे पर भी गए हैं। जैसे मैं बताता हूँ, वॉइस कल्चर जब मैं सीखत रहे हूँ तो मैं ओला घलो ले गए रहे हूँ अपन साथ। तो शुरू में तो हमार पल्ला नहीं पड़े कुछ। वो बोलत रही कि भैया ये तो समझ में नहीं आते मोला। बोलो माहौल नहीं आते भाई, लेट्स कैरी ऑन। तो ऐसे करके हमन फिर ओला पूरा करें। लगभग 1.5-2 साल हमन डॉक्टर टी उन्नी कृष्णन सर करा गे रहें और भरपूर ओखर आशीर्वाद और प्यार हमन ला मिलिस। तो ओखर गाना में भी आप सुनहूँ वो जो फील जो रही थे और जो बात रही थे वो कहीं ना कहीं सर के आशीर्वाद है। ओखर मेहनत तो है लेकिन वो वॉइस कल्चर के भी बहुत ओला योगदान मिलिस। छत्तीसगढ़ में बहुत कम सिंगर आपला मिली, प्लेबैक सिंगर अगर मैं बात करो जेन मन वॉइस कल्चर सीखी से, तो ओमा मैं और अनुराग दोनों हैं। तो अनुराग भाई संग में गाना वाना गाए हो भैया? अभी एक फिल्म में गाए हो ओखर साथ डुएट है। ओला मोला अभी बोल याद नहीं है और वो गा भी नहीं सकत हूँ क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुआ, अनरिलीज्ड है। और बहुत पहले एक आध गाना गाए रहे, बट ऐसे का है ना हमार मन के स्टाइल थोड़ा मिलते। तो कंपोजर का चाहते कि एक दूसर स्टाइल के और दूसर स्टाइल के सिंगर वो ले एक कंपोजिशन में, तो फिर बात बनते। तो तेखर वो भी एक मेजर कारण है कि हमन एक साथ कम गाथा। दोनों एक ही मूड के हर हाँ, तो फिर अलग अलग जगह उपयोग हो जाता फील हम दोनों के वैसने मिलते जुलते। हाँ, तो एक जगह उपयोग करे बार दोनों जन अलग अलग मूड के गाना देने लगी तो बराबर तब एक जगह सकला हो। फोक के बात करें, छत्तीसगढ़ी फोक के बहुत कन फोक गीत गाए आप और फोक गीत में भी आप काफ़ी एंजॉय करते हो। तो वो ढंग से कते कन फोक गीत है वो कैसन ढंग से आप अभी हमला वो लोक गीत और संगीत से आप हमार परिचय कराओ। जैसे मैं आपला बोले हूँ कि ज़्यादातर मोला जो कंपोजर मन गवाइस तेमा एक बहुत बड़ा नाम है भूपेन भैया के, भूपेन साहू जी
ओकर साथ में एक से एक गाना मोर सौभाग्य है कि मैं ओकर साथ गाया हूँ। हद का बड़ा कंपोज़र है और बहुत अच्छा इंसान भी है। चंद्रभूषण वर्मा भाई है, ओकर साथ गाए हूँ मैं काफ़ी सारा गाना। फिर बाबला बागची भैया के साथ गाए हूँ, ओकर साथ तो पूरा फिल्मी गाए हूँ। बेटी नंबर 1 और हीरो नंबर 1 लाइक ऐसे टाइप के फिल्म गाए हूँ मैं यहाँ। अब मोर पारी है। तो डिफरेंट कंपोज़र के साथ एक बी एस अखिलेश जी रहीस, ओकर साथ भी बहुत अच्छा गाना मोरा गाए बर मिलिस। तो फोक के जो बात है, मेजर पुट जो मोला फील हुई वो भूपेंद्र भैया और चंद्रभूषण भाई के कंपोजिशन में मैं गाए हूँ। आप मन ला कोई याद हुई तो बताओ, तो मैं सुनाऊँ फिर। अब गायक भैया भुला गए तो फिर हम मतलब गोड बात करत करत सुरता आ जही तो आ जही। और दूसरा बात ये है कि शुरुआती दौर में मोरो जो पहला एल्बम के 2 ठन गाना आप गाए रहे हो और कई साल पहले वो गाना अभी आप लोग भेजे हो मैं अद का साल बाद। हाँ। अभी आप देखा तो कदे गन भाषा में आप गाना गाए हो? अब बड़ा कन जैसे छत्तीसगढ़ी में तो गात हूँ, हिंदी में बहुत सारा गाना है, सिंधी में गाए हूँ मैं, बंगाली में गाए हूँ, हल्बी भाषा में घलो गाए हूँ। ओवरऑल बहुत कम भाषा में आप गाना गाए। बम्बई के घलो दौरा आपके चलत रहे और अतका दौरा के बीच में आप इतना बिजी रहो और ओकर बाद आज जो इतवार है वो दिन हमन आप मतलब बुलाड रहे तो आज तो भाभी जी के डांट खाना नहीं ओला बताया के आए हूँ कि बड़े पॉडकास्ट चंपेश्वर भाई के साथ है तो इजाज़त मिल गई इस बोला। तो भैया जात और कुछ हमारे संगवारी में आप सुनाना चाहो? आप ला जोन सुरता हुआ। अब अतका कन में छत्तीसगढ़ी गाना सुनाए हूँ, एक हिंदी गाना सुना के जाऊँ मैं। स्वागत है। क्योंकि मोर रोल मॉडल और मोर इंस्पिरेशन मोहम्मद रफ़ी साहब है, ओखर गाना में हमेशा मोर पॉडकास्ट में मैं सुनाता हूँ। तो एक गाना सुनाता हूँ मैं यहाँ। जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक आखिरी बात भैया, हर सिंगर के एक सपना होते कि आने वाला प्रोजेक्ट मैं ऐसे करूं, ये ढंग से भी करूं। आपके दिमाग में ऐसे कोई योजना है? मोर दिमाग में ये है कि आने वाले समय में मैं खुद अपन कुछ सॉन्ग ला प्रोड्यूस करूं, कंपोज करूं और ओला रिलीज करूं। मतलब काकरो डिपेंडेंसी अब मैं नहीं चाहता। ओ अतका काबिल अपन ला बना ले मैं कि अब मोला ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। मतलब अपन चॉइस के काम करे बर। अब देखो जी हाँ, मैं बात ला सिरवाहूँ कहा वो जगह फिर बात शुरू हुआ थे कि कहीं न कहीं एक कलाकार के मन में ये बात रहते कि अभी तक सिचुएशन या फिर कहन की फरमाइशी कार्यक्रम बहुत हो गए, लेकिन मोर मन के काम अभी तक हो ही नहीं है। और ओकर बर बने लगते प्रोड्यूसर। एकदम सही पॉइंट ला आप छेड़े हो। मोर यही सोच है कि अब बहुत हो गए, अब कुछ अपना करना है मोला, अपन हिसाब से, जो अपन मूड के हिसाब से, अपन मन के हिसाब से, अपन सोल के हिसाब से। बहुत जल्दी आई तो करा गोरा है। और जिन दिन आप अपन मन के जिनिस लाहू वो दिन सबले पहली फोन मोला करूँ, बराबर फिर एक दिन बैठबो दोनों भाई। और आज आप अपन कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय जोहार। और संगवारी अभी हमन गोड बात करत रहें, बढ़िया गीत सुनत रहें। आवाज की धनी शेख अमीन जी के आवाज में बढ़िया गीत सुनें, ओकर मन ले गोड बात करें। हमार कार्यक्रम ला ऐसने देखत रहो, आप मन ला बहुत मजा आही। नवा और हमार जुन्ना कलाकार मन से मिलके अब देव विदा। जय जोहार।